जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, नए साल से नया बैच शुरू हो रहा है, तो आप इनरोल कर सकते हैं और सिलेबस की डिटेल्स ले सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755511। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दे। तो चलिए, आज की रीडिंग, आज की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है ईश्वर की तरफ से। पहली चीज तो जो आपके जीवन में आ रहा है, सबके जीवन में आ रहा है, 111 पोर्टल। नया साल, नया पोर्टल, नई शुरुआत, नए थॉट्स, नई उमंग, नई आशा। तो हम देखना चाहेंगे यूनिवर्स आपके लिए इस साल के 111 पोर्टल्स में आपके लिए क्या चेंज ला रहे हैं। आप कितना चेंज एक्सेप्ट करने वाले हो, या आप कितना चेंज अपने अंदर लाने वाले हैं, राइट? तो 111 पोर्टल्स हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है, आप क्या सोए। हम आज एनर्जी बदलाव के लिए देखेंगे, क्या चेंजेस होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपके जीवन में आएगा ही आएगा, राइट? इसको मैं चाहूंगी कि आप पॉजिटिव वे में ही क्लेम करें। माइंड में थोड़ा सा भी नेगेटिविटी बिल्कुल ना लाए। जैसे ही नेगेटिविटी आती है, बचा कुचा पॉजिटिव और भी नेगेटिव में बदल जाता है और फिर वो यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। बहुत ही अच्छा टाइम है 111 पोर्टल, एंड इसमें मेरे यूवर्स के लिए क्या चीजें हैं जो आ रही हैं, मुझे बताएं। मेरे यूवर्स के लिए 111 पोर्टल में क्या बदलाव आ रहा है, क्या चीजें हैं जो मेरे यूवर्स को पता होना चाहिए, जो उनको करना चाहिए या वो करने वाले हैं, मुझे बताएं। ईश्वर मेरे यूवर्स के लिए आज आप बताएं। ठीक है, ऑलराइट। शिव ओके, ठीक है। देखो, जो पहला बदलाव जो आ रहा है, एक ऐसा बदलाव तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है, आप अपने अंदर जो करेंगे, आप अपने मेंटल एंड इमोशनली चीजों को ना बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप एक समय पे एक चीज के पीछे बहुत भागते थे, बहुत भागते थे। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो इमोशंस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो एनीथिंग। उस चीज के पीछे आप इतना भागते थे, इतना भागते थे। अगर आप जनरली नहीं भाग रहे हो तो मेंटली भाग रहे हो। जरूरी नहीं है कि हम किसी के पीछे भागें तो ही भागना कहलाया जाएगा। जब हम मेंटली भी सोचते हैं ना कंटिन्यू, और मेंटली हम भागते रहते हैं और सोचते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक इमोशनली ड्रेन आउट करता है, हमें मेंटली डिस्टर्ब करता है, हेल्थ इश्यूज लाता है, राइट? तो सबसे ज्यादा जो चेंज आएगा 111 पोर्टल्स के बाद, कि आप भागना बंद करेंगे। आप सोचेंगे बस बहुत हो गया, मुझे ना किसी के बारे में सुनना है, ना सोचना है, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना, मैंने बहुत कर लिया। तो बहुत सारे लोग मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं, नई जर्नी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग करेंगे, अपने आप में एक फैसला लेंगे कि अब मुझे कुछ नया ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ नया बढ़ना है, ऐसे उदास पने में नहीं रहना है।
बहुत टाइम तक आप काफी लोगों में अनइंटरेस्टेड होने वाले हैं। आप अपनी प्रेजेंस होते हुए भी आप लोगों को इग्नोर करेंगे। आप इस तरीके से इग्नोर करेंगे कि सामने चीजें होंगी, सामने ऑफर होगा, लेकिन दुनियादारी इतना देखने के बाद भी आप अनइंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आप अपने आप में अपने मन को हील करने में व्यस्त होंगे। आपको लगेगा मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे जाना ही नहीं है। तो हो सकता है आप रिश्तों, नातों, इनसे थोड़ी सी दूरियां आप बना ले, या कोई नया ऑफर आपके पास आए तो आप उनसे भी दूरियां बना ले, क्योंकि आप अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरों को इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू आपको रहा है, तो दोबारा से आप ये साल वो गलती नहीं करना चाहिए। ये तो मुझे दिख रहा है, आप वर्कआउट करें या ना करें, सोचेंगे तो जरूर, प्लानिंग होगी जरूर। नया साल आते ही बहुत लोग प्रैक्टिकल प्लान बनाने वाले हैं। ये साल मुझे काम खत्म करना है, ये चीज होने वाली है, ये आप करेंगे। बहुत लोगों के जीवन में लीगल इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, तो आप ये साल चाहेंगे कि ये खत्म हो जाए, मेरे सर पे जो ये हेडेक है ये खत्म हो जाए। कोर्ट केस का जो मैटर चल रहा है, या आपके घर पे चल रहा है, या किसी पर्सन पे चल रहा है, आपके किसी सदस्य पे चल रहा है, तो ये मैटर आप पूरी कोशिश करेंगे कि ये साल खत्म हो जाए, और ये आप खत्म करके अपनी जिंदगी की एक नई शांति की जिंदगी जी सके। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। आप जिनके पीछे भाग रहे थे, आपको लगता था उनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और इनसे बेहतर आपको मिल नहीं सकता, इनसे बेहतर आप किसी के पास जा नहीं सकते। तो ये गलतफहमी आपकी दूर होगी, और इसको आप एक्सेप्ट करेंगे और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, जो आपके लाइफ में जो पार्ट मिसिंग होगा, ठीक है, आपका जो एब्सेंस है काफी लोगों को खलेगा। जो लोग आपकी कदर नहीं कर रहे थे, जो लोग आपके प्रेजेंस का भी फायदा उठा रहे थे, अब आपके एब्सेंस का उनको आपकी मिसिंग एनर्जी की वैल्यू होगी, कदर होगी, क्योंकि उनके लाइफ में ये पार्ट मिसिंग होगी, क्योंकि आपने जितना सामने वाले को दिया, जितना भी आपने किया, बदले में आपको नहीं मिला, क्योंकि आप एक फ्रेम के तरह थे कि आपके जीवन में ये कॉलम है, आपको पता है कि मुझे इस पर्सन के लिए ये करना है, वो करना है, ये करना है, यही करना है, एफर्ट्स डालना है, सामने वाला नहीं दे रहा है तो भी मुझे डालना है। बट आप अब थम जाएंगे, बैक स्टेप ले लेंगे, थम जाएंगे। अब आप किसी के लोचे में आप नहीं पड़ने वाले। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना शुरू कर दोगे आप, इक्वल गिव एंड टेक, चाहे वो रिश्ता कैसा भी हो, चाहे वो फैमिली में हो, इन लॉज के साथ हो, चाहे अपने मदर फादर के साथ हो, चाहे ब्रदर सिस्टर के साथ हो, चाहे सिस्टर इन लॉ के साथ हो, चाहे ब्रदर इन लॉ के साथ हो, एनीवन, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे क्लोज फ्रेंड ही क्यों ना हो, आप इक्वली गिव एंड टेक करेंगे कि जैसा सामने वाला आपके साथ करेगा, आप वैसा ही देने वाले हैं, आप ज्यादा मुंह नहीं लगाने वाले। ठीक है, तो ये कुछ प्रोमिसेस हैं जो आप अपने आप से करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, आप स्पेशली उन लोगों से दूर रहेंगे जो दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, जो गलती से आप उनके कांटेक्ट में आ गए थे, उनके साथ रहना आपने शुरू कर दिया था। राइट, तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं। एक ऐसे प्रोमिसेस मुझे दिख रहा है कि नया साल आते ही काफी लोग एक्टिव हो जाएंगे, काफी लोग एक्टिव हो जाएंगे। एंड वो एक्टिवनेस कैसे होगी कि जो अब तक डिले हो रहा था और जो आप नहीं सोच रहे थे, आप उस पर वर्क करोगे, बिल्कुल वर्क करोगे। ठीक है, वर्क कैसा वाला करोगे? बहुत सारे लोग यहाँ पे टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे थे, या बहुत सारे लोग एक उम्मीद में थे कि उनकी लाइफ में ट्रू सोलमेट पर्सन आएगा, उसके साथ आप फ्यूचर देखोगे, सेटलमेंट करोगे, आगे बढ़ोगे, या फिर आप ऑलरेडी आगे बढ़ रहे थे बट उसमें सुख सुविधा नहीं था, परेशान थे आप। राइट, चीजों को पकड़ के बैठे रहते थे, आगे नहीं बढ़ पाते थे। राइट, तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आएगा जो आपको भरपूर प्यार देगा, रिकंसिलेशन हो सकता है,
रीयूनियन हो सकता है किसी ना किसी साथ, बातचीत हो सकती है जिसको आप अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे फाइनल ईयर में आप यहाँ पे इनका क्लियर कट आपका हिसाब किताब हो जाएगा कि आपको इस रिश्ते से करना क्या है। यस, प्रॉपर कम्युनिकेशन आ रहा है। तो आप नए साल में प्रॉपर माइंडसेट कर लेंगे कि आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। दो एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि या तो आप अपने माइंड में जिस पर्सन को लेके बैठे हैं, कम्युनिकेशन करके आप चीजों को क्लियर कट कर देंगे। बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, क्या सोच है आपकी, क्या चाहते हो। या फिर जिस पर्सन की वजह से आप टॉक्सिसिटी से गुजर रहे थे, उनको आप हटाने वाले हैं। सीधा क्लियर कट बात करेंगे क्योंकि आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आपसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्योंकि आप सोच सोच के पागल हुए जा रहे हैं। राइट, क्लियर कट बात करेंगे, रफ्तार से एक्शन लेंगे, आप सोचेंगे भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बात करेंगे। क्योंकि अब आगे आप अपने लिए भी प्लान कर रहे हैं, करियर वाइज आप कर सकते हैं या सेटलमेंट वाइज, या घर में ही थोड़ा बहुत कुछ आप करते हो माइंड डाइवर्ट करने के लिए। राइट, आप नए साल में पुरानी चीजों से मूव ऑन करना चाहेंगे, बहुत सारी चीजों से। पास्ट की चीजों को आप इस साल, इस नए साल पे नहीं लाना चाहेंगे। थोड़ा सा अलग हटके अपने लिए करना चाहोगे। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि बहुत लोग ना कोशिश करेंगे नए साल से, ऐसे जीवन उनकी ट्रांसफॉर्म होगी, नई बिगनिंग होगी कि काफी लोगों का ऑरा बदलेगा, पर्सनालिटी बढ़ेगी, एनहांस होगी। बहुत लोग शिफ्ट कर सकते हैं, बहुत लोगों के जीवन में चेंज आ सकता है। सन का साल है, सूर्य देव का साल है, नई अपॉर्चुनिटीज, नया ग्रोथ, नए विजडम, नई अथॉरिटी मुझे दिख रहा है आपके जीवन में आएगा। और आपका काम जो रुका हुआ था, कहीं ना कहीं उसको पुश मिलेगा। एक नई जिंदगी की शुरुआत आपके जीवन में होगी, बिल्कुल होगी, जो अब तक नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये नया साल कुछ ना कुछ बदलाव आपके जीवन में लाएगा, जिसमें आप कोई नई चीज स्टार्ट कर सकते हो, नया अपने लिए सोच सकते हो, नए रिश्ते में जा सकते हो, नया जॉब में जा सकते हो, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। राइट, पुरानी चीजों को छोड़ के आप आगे बढ़ेंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। काफी चीजों में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है मैं देख लेती हूँ। आपको ही फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा क्योंकि माइंड में अब जो चल रहा है, अब टाइम आया है आगे बढ़ने का, क्योंकि ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा लक लेके आएगा। और इस लक को अपने हाथ से मत जाने देना, क्योंकि डिपेंड करता है आप एक्शन कितना लेते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको गवा दिया तो बहुत सारी चीजें आप खो दोगे, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो इसको बिल्कुल भी लॉसेस में नहीं जाने देना है। आपके एक्शन डिपेंड करेंगे कि नए साल में कितने चेंजेस आएगा। बस एक्शन लेना है आपको, क्योंकि लक तो आ रहा है, बट आप कितना यूटिलाइज करते हैं वो डिपेंड करता है। विद इन अ नेक्स्ट फ्यू वीक आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें बैलेंस एंड कॉम्प्रोमाइज वे में खत्म हो जाएगी, सिचुएशन आपकी इंप्रूव जरूर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 111 पोर्टल्स करके आपको क्लेम इट करना है, क्योंकि बदलाव आ रहा है। एंड देखो, ये रीडिंग आ रही है तो ये रीडिंग का मतलब ये भी है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बदलाव लाएं। कुछ तो सोचें। अगर आप मोटापे में हैं, हेल्थ इश्यूज है, या बहुत लेजीनेस में, जिम जाना शुरू करो। दैट इज ऑल्सो न्यू बिगनिंग। राइट, आपके जीवन में एसेट्स आएगा। ठीक है, जो भी आप इन्वेस्टमेंट किया है वो ग्रो होगा, बहुत तेजी से ग्रो होगा। राइट, आप जो अपने आपसे जो प्रोमिसेस करोगे वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाएगा। रिमेंबर दिस, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। जस्ट डू इट, कम ऑन, डोंट थिंक अबाउट इट। जो भी आप सोच रहे हैं, बेस्ट टाइम है, बस बेस्ट प्लान है, बेस्ट एक्शन है, करो। ठीक है, गाइडेंस आपको मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, आपको सीधा संदेश आ रहा है, नए साल की अपॉर्चुनिटीज के लिए आपके लिए संदेश आ रहा है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है आपके लिए। तो डोंट मिस इट। स्टार्टअप, न्यू बिगनिंग, नया साल, ग्रो अप, बी कॉन्फिडेंट। क्लियर, तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।